हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं दुकान आ चुकी हूँ। दुकान पर आकर मैंने पहले झाड़ू सफाई जो भी होता है किया। उसके बाद थोड़ा मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी दुकान पर क्या-क्या सामान रखा हुआ है और सामान रखने से हमें कितना फ़ायदा होता है। तो गाइस, अगर आप भी घर पर बैठकर सिलाई का काम करना चाहते हो या छोटा-सा बुटीक खोलकर भी सिलाई का काम करना चाहते हो, तो हमें क्या-क्या सामान रखना चाहिए? क्योंकि सामान रखने से हमें जब सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो, अगर हम सामान रखते हैं तो एक तो हमारा सामान बिक भी जाता है और जो सामान हम रखते क्या है ना, वो हमारे काम आ जाता है। जैसे अगर मैं अभी बताऊँगी आपको कि मैंने क्या-क्या रखा हुआ है, तो आप पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने अपनी दुकान पर क्या-क्या सामान रखा हुआ है। और हाँ, स्किप ना करें क्योंकि स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझ में तभी आता है जब पूरी वीडियो देखोगे। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और मैं आपको आज बताती हूँ कि मैंने अपनी दुकान पर क्या-क्या सामान रखा हुआ है। तो गाइस, अगर आप भी घर बैठकर सिलाई का काम करना चाहते हो, तो आप भी इसी तरह से करिए जिस तरह से मैंने किया है, क्योंकि मैंने भी अपनी शुरुआत बहुत छोटे से कर रखी है। क्योंकि मेरे पास भी सिर्फ़ पहले एक ही मशीन थी, ज़्यादा मशीनें भी नहीं थी और मैंने घर से अपनी दुकान की शुरुआत करी थी और आज मैं अपनी दुकान मैंने खोल रखी है, क्योंकि पहले मैं घर पर ही काम करती थी, लेकिन धीरे-धीरे करके मैंने अपनी दुकान खोलना ज़रूरी समझा, क्योंकि जब ग्राहक आने लगते हैं, तो हम दुकान भी खोल लेते हैं। तो गाइज़, पहले तो मैं आज बताऊँगी कि मैंने आपको अपनी दुकान पर क्या-क्या सामान रखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है जैसे बुकरम। बुकरम मेरे पास 2 क्वालिटी के होते हैं, एक तो फ़ॉर्म वाला आजकल जो लग चल रहा है और एक जो नॉर्मल बुकरम होता है व्हाइट वाला। क्योंकि देखो, फ़ॉर्म वाला बुकरम थोड़ा महँगा आता है और जो व्हाइट वाला है थोड़ा सस्ता आता है। लेकिन जिसको जो क्वालिटी चाहिए हम उसको वो लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास सामान रहना चाहिए, क्योंकि सामान रखने से हमारे 2 फ़ायदे होते हैं। एक ये फ़ायदा होता है कि हम अपना सामान खुद वो हमारा काम आ जाता है और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम उसको बेच सकते हैं। बेचकर हमें उससे थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है। एक तो हमारा ये फ़ायदा होता है। इसीलिए मैं आपसे आपसे बोलूँगी कि आप भी अपनी दुकान पर सामान रखिए, चाहे घर पर भी हो तो घर पर भी अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा रखना है, लेकिन थोड़ा बहुत रख सकते हो। कभी 2 मीटर मँगा दिया, कभी 4 मीटर मँगा दिया, कभी 5 मीटर मँगा दिया, इसी तरह से अपना सामान रखिए। सामान रखने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे अब मैंने ये धागे ला रखे हैं, तो ये धागे हमें बाज़ार से हम मतलब इसको पूरा डब्बा खरीद कर लाते हैं। 250 का मिलता है या 230 का मिलता है हमें ये डब्बा। तो मैं भी अब ऐसे ही करती थी, पहले मैं भी 1-1 रील 2-2 रील ले आती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं ऐसा करती हूँ कि पूरा एक डब्बा उठाकर ले आती हूँ। उसमें मतलब मैं धागे मिक्स करके लाती हूँ और अगर धागे ख़त्म हो जाए तो मैं उस कलर को मँगवा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने ये डोरी मँगा रखी है, ये मैंने मीशो से ऑनलाइन मँगा रखी है और ये डोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कलरफुल में है ये डोरी। तो मुझे अच्छी लगी, मैंने मँगवा दी, क्योंकि देखो हमारी है दुकान सिलाई की, तो ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसको हमको मँगाना चाहिए और इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि लेने वाले इसको लेते हैं। और जैसे कि मैंने ये डोरियाँ ला रखी है, डोरी ये मैंने बेचने के लिए ला रखी है, तो ये एक मैं डोरी 25 या 30 रुपए की देती हूँ। तो मुझे जिस हिसाब से बाज़ार में मिला होगा उसमें से मैं थोड़ा बहुत अपने लिए भी रखती हूँ और थोड़ा बहुत उसको बेच भी देती हूँ। तो आप भी इसी तरह से अपनी दुकान पे सामान रखिए। और जैसे कि मैंने ये लेस रखी हुई है, तो ये लेस आजकल जैसे कि प्लेन सूट सिलवा रहे हैं लोग, पोंछे पे लेस लगवा रहे हैं और पाइपिंग करवाते हैं, तो ये लेस उसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। और इसी तरह से मैंने भी अपना मतलब दुकान पे काफ़ी कुछ रखा हुआ है, जैसे लेस, डोरी वगैरह जो आपको दिखा रही हूँ, सब रखा हुआ है दुकान पे। तो मैं ये लेस इसलिए भी रखती हूँ, क्योंकि जब ग्राहक आता है तो वो माँगता है कि आपके पास ये वाली लेस है, तो जब रहती है तो मैं उनको दिखा देती हूँ और 60-70 रुपए मीटर उसको बेच देती हूँ। चाहे मुझे बाज़ार में मतलब जितना रुपए का मिला हो उस हिसाब से उसको मैं बेच देती हूँ। तो इसमें कहीं न कहीं तो मेरा फ़ायदा होता है। अगर हम 1 मीटर लाते हैं तो हमें 30 रुपए का पड़ता है और अगर हम पूरा बंडल लाते हैं तो 80-90 या 150 तक का पूरा बंडल आ जाता है। तो उसमें कहीं न कहीं तो फ़ायदा हमारा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो इसमें यही है, अगर मैं 1 मीटर नहीं मँगाती, अगर मैं 1 मीटर मँगाती हूँ तो उसमें मेरा नुकसान होता है। अगर मैं पूरी रील उठा मतलब पूरा बंडल लेके आती हूँ ना, उसमें मेरा नुकसान नहीं होता। तो इसीलिए मैं पूरी लेस का मतलब पूरा पैकेट ही लाती हूँ, ताकि 1 मीटर में तो फ़ायदा होता नहीं है, जब साथ में लाओ तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जैसे कि मैंने ये साड़ियों के फॉल रखे हुए हैं, तो इस फॉल में रखने से मेरा फ़ायदा ये है कि एक तो ये मेरे काम भी आएगी और मेरी भाग-दौड़ भी बचेगी। भाग-दौड़ इसलिए बचेगी क्योंकि अगर मेरे पास सामान नहीं रहता तो मुझे दुकान पे जाना पड़ता है सामान लेने के लिए।
तो इससे मेरा मतलब इससे मेरी बचत मतलब भाग दौड़ भी नहीं होगी और मेरा पैसा भी बचेगा और मेरे इसमें एक साथ 2-3 फ़ायदे हो जाएँगे। एक तो मैं इसको मतलब बेच भी पाऊँगी, जब कोई लेने वाला आता है तो मैं उसको बेचती भी हूँ और खुद मेरे काम भी आ जाते हैं, तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो कलर मेरे पास रहते नहीं है फॉल के, वो मैं बाज़ार से मँगवा देती हूँ, क्योंकि हमें वही कलर लाने चाहिए जो आजकल ज़्यादा चल रहे होंगे। तो मैं हर कलर का 4 या 3 फॉल उठा के ले आती हूँ और अगर वो बिक जाते हैं तो दोबारा फिर 4 मँगवा देती हूँ। तो ये फॉल हमें बाज़ार में ₹10 का या ₹12 का मिलता है, तो इसमें मुझे सीधा-सीधा ₹8 का फ़ायदा होता है। तो गाइस, अब जैसे कि मैंने ये अस्तर रखे हुए हैं, ये ब्लाउज़ के अस्तर हैं। तो अस्तर भी हमारे यहाँ 2 क्वालिटी के मिलते हैं, एक सस्ता वाला मिलता है, एक महँगा वाला। तो जब कस्टमर हमसे बोलता है कि भई हमें हमें अच्छा वाला अस्तर ही चाहिए या अच्छा वाला अस्तर लगाना मेरे ब्लाउज़ पे, तो हम उसकी थोड़ा सिलाई ज़्यादा कर लेते हैं। क्योंकि जो महँगा वाला अस्तर मिलता है वो थोड़ा महँगा ही मिलता है और सस्ता वाला थोड़ा कम मिलता है। तो इसीलिए हमें 2 प्रकार के अस्तर रखने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें ये फ़ायदा होता है कि भाई अगर कस्टमर को जिस हिसाब से सामान चाहिए हमको वो दिखाना पड़ता है। तो जैसे कि अगर मैं अपने फ़ॉल की बात करूँ, तो मैं जब बाज़ार जाती थी फ़ॉल लेने, तो मुझे एक फ़ॉल ₹25 का या ₹20 का मिलता था। लेकिन जब मैं होलसेल मार्केट गई ये सामान लेने, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जब मुझे पता चला कि ये मतलब ये फूल इतने का आता है, तो कहीं न कहीं तो हमारा फ़ायदा हो ही रहा है ना। तो इसमें अपना ही फ़ायदा है, नुकसान कहीं नहीं है। अगर आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट है, आप पैसे कमाना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत पैसे तो आप अपने ही पैसे खुद अपने सामान लेने पे लगाओ, क्योंकि कहीं न कहीं तो फ़ायदा आपका ही होगा। देखो, हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हम सामान बाज़ार से ले आएँगे, लेकिन बाज़ार से सामान लाकर एक-एक सामान लाकर कोई फ़ायदा नहीं होता। जब एक साथ इकट्ठा कर लाते हैं तो फ़ायदा होता है। तो मैंने भी अपनी दुकान पे ज़्यादा सामान नहीं रखा है, थोड़ा बहुत ही रखा हुआ है, क्योंकि जितना मुझे चाहिए उतना मैं रखती हूँ। और अभी तो मेरी दुकान पूरी खाली है, भरी हुई भी नहीं है, क्योंकि अभी इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपनी पूरी दुकान भर भर दूँ, क्योंकि पूरी दुकान भरने के लिए कम से कम 3-4 लाख रुपए चाहिए और इतने हमारे पास पैसे हैं नहीं। तो मैं फ़िलहाल उतना ही सामान रखती हूँ जितना मतलब मुझे ज़रूरत होती है और मेरा सामान आसानी से बिक भी जाता है, क्योंकि मेरी दुकान को अभी काफ़ी टाइम हो गया है। और हाँ, सामान मैंने पहले नहीं रखा था, सामान मैंने अब रखा हुआ है। पहले तो मैं भी सिर्फ़ कपड़े ही सिलती थी और खुद सामान लेने के लिए दुकान पर जाती थी। तो इससे मुझे मतलब मेरा टाइम भी ज़्यादा लगता था, क्योंकि मुझे सामान लेने के लिए खुद जाना पड़ता था, खुद धागा ढूँढ कर लाना पड़ता था। कभी-कभी कुछ ख़त्म, कभी-कभी कुछ ख़त्म। इससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, परेशानी हुई और मैंने खुद अपनी दुकान पे सामान रखना शुरू कर दिया। तो इसमें मेरा डबल फ़ायदा हो गया, एक तो मेरी भाग-दौड़ बच गई, दूसरा मेरा सामान भी बिक जाता है और तीसरा मेरा सामान मेरे काम आ जाता है। तो मैं आजकल की जो जो लड़कियां हैं या जो लेडीज़ें बहनें जो भी है काम करना चाहती हैं, वो अपना काम इसी तरह से कर सकती है, क्योंकि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर पैसे कमाने हैं, तो आप इसी तरह से कमाइए। और हाँ, अगर आप चाहते हो पैसा कमाना, तो भाई आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए पैसे कमाने का। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे? ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कल ही हमने एक पेड़ लगाया और वो पेड़ हमें कल ही फल दे देगा, ऐसा तो नहीं है ना भाई। उस पेड़ को भी मतलब बड़े होने में कितना टाइम लगता है, तो वैसा ही टाइम हमें लगता है भाई। ऐसा तो नहीं है कि हमने सिलाई सीख दी और कल ही हम बड़ा बिजनेस करा कर देंगे। हाँ, ये बिजनेस वो खड़ा कर सकता है जिसके पास पैसा होगा, लेकिन हम लोग जो गाँव के लोग हैं ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपना बिजनेस खड़ा खड़ा कर दें कल ही। तो गाइस, आप किसी मतलब किसी के उसमें मत आइए और अपने आप को देखिए और अपने अपने हिसाब से चलिए। किसी अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दीजिए, उसकी उसकी नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नकल अगर आपको करनी है तो आप उसकी करो जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करे। तो गाइस, आप इसी तरह से अपना काम करिए और मेहनत करिए और एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तो जैसे कि मैंने अपनी शुरुआत अपने दुकान की शुरुआत मैंने भी ऐसे ही की थी। मतलब पहले मेरे पास एक ही मशीन थी, तो जैसे-जैसे मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ती जा रही हूँ, तो मैं भी सामान रख रही हूँ, मशीन भी रख रही हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी दुकान भर जाए, हे भगवान वो दिन भी जल्दी आए, तो देखते हैं कब तक वो दिन आता है। अभी तो फ़िलहाल मुझे लग रहा है नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, पैसा भी नहीं है इतना कि सारी दुकान मेरी भर दूँ। तो फ़िलहाल जितना है उतने में ही खुश हूँ। बस ये है कि मेरा डेली का काम चलना चाहिए और जितना काम आता है मुझे उसमें अच्छे से मैं काम कर पाऊँ और कस्टमर को मतलब शिकायत का मौका ना दूँ। तो गाइस, अगर आप भी इसी तरह से काम करोगे, मेहनत करोगे, तो एक दिन आप ज़रूर
कामयाब हो जाओगे। और हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ज़रूर करिए। और शुरुआत में हमें नॉलेज नहीं होता सामान का, क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें पता नहीं होता, हमें कोई बताने वाला नहीं होता। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई, जिस जैसी गलती हमने कर रखी है वैसी गलती तुम ना करो। अगर हमने देखो, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे पहले सामान का पता नहीं था, लेकिन जब मैं होलसेल मार्केट गई तो मुझे वहाँ जाकर सामान का पता लगा। और तुम्हें पता है, सब लोग उसी दुकान से सामान लेते हैं, क्योंकि वो होलसेल रेट में सामान बेचते हैं। तो गाइस, आप भी इसी तरह से अपने सामान रखिए दुकान पे, सामान बेचिए। जितना आपका सिलाई का काम होता है उसके हिसाब से सामान रखिए, तो इसमें आपको डबल फ़ायदा होता है। और अब तो मैं अपनी दुकान पे मतलब कपड़े भी रखने लग गई हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सूट रखने लग गई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो सूट ब्लाउज़ ये चीज़ें ज़्यादा पहनते हैं। तो मैंने सर्दियों में सर्दियों के सूट लाई थी। अब मैं जब भी नेक्स्ट बार कपड़े लेने जाऊँगी ना, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं कितना माल लेकर आई हूँ दुकान के लिए। तो मैंने भी एकदम से अपना काम मतलब अचानक से नहीं किया, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगा ये मेहनत करने पर, काम को जमाने पर मुझे बहुत टाइम लगा। क्योंकि एकदम से भी मेरे पहले तो मेरी दुकान इतनी भी नहीं भरी थी, पूरी खाली ही थी। लेकिन मैं धीरे धीरे करके मैंने अपनी दुकान के लिए सामान लेना शुरू किया। अब ज़रा ज़रा करके मैं सब चीज़ें रख रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो, चाहे आप घर पर करो सिलाई का काम, चाहे आप दुकान पर करो। लेकिन अगर जे सही आपके पास जितने पैसे बनते हैं ना, उतने पैसों से आप सामान ले आओ, क्योंकि उस पैसे से आपका बिजनेस ही बड़ा होगा, छोटा नहीं। तो सामान लाने लाने से आपका ही फायदा होगा, नुकसान नहीं। और एक एक दिन वो दिन भी आएगा जब आपका बहुत बड़ा बिजनेस रहेगा। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ सिलाई से रिलेटिव और मोटिवेशन से रिलेटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि भाई, जैसी गलती हमने करी वैसी गलती कोई और ना करें, और लोगों को हम अच्छे से गाइड कर सकें। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा, हमारी वीडियो देखकर उनको थोड़ा ये लगे कि हाँ भाई, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी हमें थोड़ा सपोर्ट करिए। और एक कमेंट करिए कि आपको किस चीज़ पे वीडियो बना कर हम दिखाएं, तो हम उसी पे बना देंगे। तो गाइस, आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप भी ऐसे ही अपना काम करिए और मेहनत करिए, एक दिन ज़रूर आपका भी बहुत बड़ा बिजनेस होगा। और आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप नए साल की शुरुआत अच्छे चीज़ों से करोगे तो भगवान आपका साथ हमेशा देगा। तो हमेशा अपने नए साल में अपने आप को, अपने सपनों को पूरा करने का एक संकल्प लेना चाहिए, ताकि आप अपने सपने पूरा कर सको, क्योंकि सपने पूरे करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर सपने पूरा करने हैं तो थोड़ा बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है, और थोड़ा हमेशा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य के बिना कुछ नहीं है। और कभी भी आप कोशिश कर रहे हो तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करके आदमी हमेशा जीत जाता है। और कोशिश नहीं करोगे तो आप हारोगे, हार के भी आदमी जीत ही जाता है। तो आप कोशिश करिए, कोशिश करने से आप ज़रूर कामयाब होंगे। और गाइस, ऐसे ही अपने सिलाई का काम करिए और अपने दुकान पर सामान रखिए, क्योंकि आपका बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो आप भी अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा कर कर थोड़ा थोड़ा सामान रखिए, ताकि आपका थोड़ा फ़ायदा हो। जब हमारा फ़ायदा होता है तो हम उस चीज़ को रखते हैं, क्योंकि सामान रखने से कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हमारा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें नोटिस कर दी है और मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी है कि मुझे अब कितना फ़ायदा होता है। तो भाई, हम अगर पैसे कमा रहे हैं तो हमें अपनी पैसों की कदर भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम पैसे ऐसे ही उड़ा दें। उड़ाना है लेकिन अच्छी चीज़ों पे उड़ाओ, गलत चीज़ों पे नहीं। और सामान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ही फ़ायदा होगा। तो आप भी अपनी दुकान की शुरुआत इसी तरह से करिए, थोड़ा थोड़ा कर कर करिए। अगर कोई किसी को आलस है तो अपने अंदर के आलस को भगाइए। और भगाना तभी है जब आप मेहनत करोगे, आपको अंदर से इंटरेस्ट होना चाहिए काम करने का। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर बाय बाय।